ये दो भाइयों की कहानी है। दोनों भाई बचपन से एक साथ रहे, एक साथ खेला कूदा, एक साथ पले बड़े, और बड़े होते हैं गलत रास्ते पे चले जाते हैं और दोनों भाई डाकू बन जाते हैं। एक दिन एक डकैती के वक्त दोनों भाइयों में से एक भाई की मौत हो जाती है और वो पहला भाई जो मरा हुआ होता है उसको दफनाने की बारी आती है। दूसरा भाई चर्च में जाता है, पास्टर से बातचीत करता है, पास्टर जी से कहता है, पास्टर जी मैं चाहता हूँ आप मेरे भाई को दफनाएं। फ्यूनरल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक लाइन जोड़ दें कि ये जो आदमी है ये एक अच्छा आदमी है, या फिर ये जो आदमी है ये एक अच्छा आदमी था। पास्टर सोचते हैं और पास्टर कहते हैं, भाई ये तो गलत चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे झूठ मैं नहीं बोल सकता। तो ये भाई कहता है कि मैंने कल ही एक बैंक को लूटा है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं आपके चर्च को देख रहा हूँ कि चर्च में बहुत सारे मेंटेनेंस की जरूरत है। छत आपकी खराब पड़ी है, आप नई छत बनवा सकते हैं, दीवारों पे नया पेंट करवा सकते हैं। पास्टर कुछ देर सोचते हैं, पास्टर कहते हैं ठीक है ये काम करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, आइए फ्यूनरल पे आइए आप लोग। फ्यूनरल आता है, पास्टर खड़े होते हैं और पास्टर प्रॉपर फ्यूनरल करना शुरू करते हैं और पास्टर बोलते हैं, ये जो आदमी आप सामने पड़ा हुआ देख रहे हैं जिसकी लाश पड़ी हुई है, ये आदमी एक डकैत था, ये आदमी एक चोर था, ये आदमी वचन की आज्ञाओं को तोड़ने वाला व्यक्ति था। सारी 10 आज्ञाओं को इसने तोड़ा, सारे नियमों को वचन के इसने तोड़ा। लेकिन अगर इस आदमी को आप इसके भाई के साथ कंपेयर करेंगे तो यह आदमी एक अच्छा आदमी था। हम भी यही करते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि क्या हम पड़ोस वाले विश्वासी आदमी से अच्छे हैं, क्या हम चर्च में रहने वाले विश्वासियों से, मसीहों से अच्छे हैं। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं विश्वासियों के दूसरे विश्वासियों से, परंतु दूसरे विश्वासी हमारे कंपैरिजन का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो स्टैंडर्ड है कंपैरिजन का वो प्रभु यीशु है। रोमियो की किताब पहले अध्याय 6 और 7 में लिखा हुआ है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। तो आपके और मेरे लिए लिखा गया है इस वचन के अंदर कि हम बुलाए गए हैं ताकि हम प्रभु यीशु के हो जाएं। दूसरा 7वें में लिखा हुआ है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। उन सब के नाम, किन के नाम? विश्वासियों के नाम जो रोम में रहते हैं, जो परमेश्वर के प्यारे हैं, उनके नाम है ये वचन। ये रोमियो की पत्री, ये वचन उन लोगों के लिए लिखा गया है जो परमेश्वर के प्यारे हैं और प्रभु यीशु के होने के लिए बुलाए गए हैं। कि लिखा है तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। अर्थात यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया जाने का अर्थ है कि हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं, हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। जैसे पुराने नियम में भी लिखा है और साथ ही साथ नए नियम में भी लिखा है कि पवित्र बनो। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। और ये पवित्र जीवन जीने के लिए हमको वचन दिया गया है। अगर जीवन में वचन की कमी है तो जीवन में पवित्रता की कमी है, और अगर जीवन में पवित्रता की कमी है तो जिस चीज के लिए आपको और मुझे बुलाया गया है हम उस चीज को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम उस बुलाहट को पूरा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मत्ती 5:8 में लिखा है कि जो लोग पवित्र नहीं हैं वो लोग परमेश्वर को नहीं देखेंगे। तो हमारे विश्वासी होने का क्या फायदा यदि हम परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं रह रहे हैं। लोगों को लगता है पवित्र होने का अर्थ है कि पापों को ना करना, जो कि सही है, लेकिन ये पूरी परिभाषा नहीं है पवित्रता की। पवित्र होने का अर्थ सिर्फ पापों को ना करना ही नहीं है। पवित्र होने का असली अर्थ है, सही परिभाषा है, अपने आप को अलग कर लेना, अपने आप को सेपरेट कर लेना, अपने आप की दूरी बना लेना इस संसार से, संसार की बातों से। उसी प्रकार से जब एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी बना रहा होता है, अपने शरीर को तंदुरुस्त कर रहा होता है, स्ट्रांग बना रहा होता है, अपनी मसल्स को बढ़ा रहा होता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो उसको पसंद हैं फिर भी उसको नहीं खाता। इसी प्रकार से जब आप और मैं डिसाइड करते हैं कि हम आत्मा में स्ट्रांग बनेंगे, हम आत्मिक तौर पे योद्धा बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको और मुझे भी बहुत सारी ऐसी बातों को छोड़ना पड़ता है जो बातें आपको और मुझे पसंद हैं।
परंतु हमें छोड़ना पड़ता है ताकि हम तंदुरुस्त बन सके आत्मिक तौर पे। और वो बातें जो हमें कमजोर बनाती हैं, वो बातें जो आपको और मुझे पाप की ओर ले जाती हैं, धकेलती हैं, हमें उन चीजों से अलग होना पड़ता है, सेपरेट होना पड़ता है, उन लोगों से अलग होना पड़ता है, उन परिस्थितियों से अलग होना पड़ता है जो हमें पवित्रता की ओर ले चलें, जो हमें पाप की ओर ना धकेलें। तो पवित्रता जो है सिर्फ पाप से दूर रहना नहीं है, पवित्रता जो है वो है अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर लेना, ताकि जब आप और मैं अलग हो जाएं तो परमेश्वर अपना काम हमारे जरिए करें। हम लोग बहुत ही भीड़ भाड़ में रहते हैं, हम लोग बहुत ही नॉइज में रहते हैं, और वो शोर परमेश्वर की आवाज को सुनने नहीं देता। परमेश्वर चाहता है आप और मैं अलग हो जाएं ताकि हम परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुन सकें। और आपको पता है हमारे दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? अगर आप पाप ना करें चलेगा, लेकिन दुश्मन चाहता है आप संसार से अलग ना हो। यदि आप पाप ना करें तो दुश्मन के लिए चलेगा, लेकिन दुश्मन नहीं चाहता आप संसार की बातों को छोड़कर अपने आप को अलग करें, परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करें। क्योंकि जब तक आप संसार के साथ रहेंगे, संसार की बातों के साथ रहेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तब तक चांसेस हैं कि आप कभी भी गिर सकते हैं। तब तक उसके पास चांसेस हैं, आप बार बार उसको मौके देंगे कि आ और मुझे गिरा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप अपने आप को अलग कर देंगे तब उसके पास चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही कम मौके होंगे कि आपको गिरा सकता है, आप पर विजय प्राप्त कर सकता है। पाप एक मंजिल नहीं है, पाप एक फिसलने वाला रास्ता है। आप पाप में अचानक से नहीं गिरते, आप पाप में धीरे धीरे फिसलते हुए गिरते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं? जब आप दाऊद के जीवन को देखेंगे और आप देखेंगे दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, तो वो व्यभिचार अचानक से नहीं हुआ। उस व्यभिचार की शुरुआत तब हो गई थी जब दाऊद ने कॉम्प्रोमाइज किया था इस संसार के साथ। दाऊद ने कॉम्प्रोमाइज किया था उस समय जब उसको युद्ध पर जाना था, और उसने युद्ध पर जाना सही नहीं समझा, उसने आराम करना सही समझा, उसने आलस्य किया, और वही आलस पाप की शुरुआत थी। और धीरे धीरे फिसलता गया, वो फिसलते फिसलते वो व्यभिचार में जाकर गिर गया। इसलिए पाप एक मंजिल नहीं है, पाप एक फिसलने वाला रास्ता है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है ताकि हम अपने आप को अलग कर लें, और यही हमारी बुलाहट है, पवित्रता की बुलाहट, अपने आप को इस संसार से अलग करने की बुलाहट। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।